श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 7वां भगवान का मोहिनी रूप धारण करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, महादेव के विष पान कर लेने पर देव दानवों के गण बड़े वेग से समुद्र मथने लगे। तब उसमें सुरभि गौ उत्पन्न हुई, उसे ऋषियों ने ले लिया। उससे पीछे श्वेत वर्ण का उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला। इसके लिए राजा बलि ने इच्छा की। फिर ऐरावत हाथी निकला, इसके 4 दांत थे। तदनंतर कौस्तुभ पद्मराग मणि निकली, इसे भगवान ने ग्रहण कर लिया। फिर कल्प वृक्ष और अप्सराएं उत्पन्न हुई। तदनंतर लक्ष्मी हुई। ये भगवान में अत्यंत तत्पर थी। उन्होंने सद्गुणों से युक्त और माया रहित भगवान को पति बनाया। मत भ्रमरों के गुंजार से कुजित पद्ममाला को कंठ में डाल लज्जा और हास्य युक्त नेत्रों से वक्ष स्थल को देखती हुई लक्ष्मी भगवान को हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब भगवान ने उस त्रिलोकी जनकी को अपने वक्ष स्थल में निवास दिया। उस समय ब्रह्मा, रुद्र और अंगदादि विश्व के सृजने वाले भगवान की स्तुति करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर जब फिर दैत्यों ने समुद्र को मथा, तब वारुणी उत्पन्न हुई, उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। तदनंतर फिर समुद्र को मथने लगे। तब एक पुरुष हुआ, इसका नाम धन्वंतरी था। यह आयुर्वेद का प्रवर्तक और यज्ञ के भाग का भोगने वाला था। इसको और कलश, अमृत कलश को देख असुर देवों के हाथ से अमृत कलश को छीन ले गए और कहने लगे कि तुम कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत, उच्चैःश्रवा आदि चीजें ले चुके हो, इसको हम लेंगे, इसको हम पिएंगे। इस प्रकार कह जब वे अमृत कलश ले गए, तब देवता दुखित हो भगवान की शरण में गए। तब भगवान बोले, हे देवो, तुम दुखी मत हो, मैं अभी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसी अवसर पर भगवान ने अद्भुत स्त्री का वेश धारण किया। वह रति के समान सौंदर्य बनाकर कटाक्षों से दानवों के चित्त में कमोदीपन करने लगी। स्कंद 8 अध्याय 8 अमृत परिवेशन। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वे परस्पर एक दूसरे से सुधा कलश को छीनते झपटते लड़ते हुए उस आती मोहिनी को विस्मय से देखने लगे। तब नवयौवना के कटाक्षों से मदोन्मत्त हो उसके रूप की प्रशंसा कर बोले, हे वामोरु, आप कौन तथा कहाँ से किस लिए इधर पधारी हैं? हे भामिनी, हम सबों का एक वस्तु पर झगड़ा हो रहा है, आप हमारे बैर को शांत कीजिए। हम सब कश्यप के पुत्र भाई भाई हैं और समुद्र मंथन से ये अमृत घड़ा निकाला है, सो आप हमको बांट दो। हे राजन, स्त्री वेशधारी भगवान से दैत्यों ने प्रार्थना की। तब मोहिनी मुस्कुरा कर बोला, अरे तुम कश्यप के पुत्र हो, मुझ उल्टा में विश्वास करते हो। उस स्त्री के वचनों से दैत्यों के मन में विश्वास आ गया और अमृत कलश उसे दे दिया। तब हरि उस अमृत घट को ले बोले, हे दैत्य गणों, जो फैसला मैं करूं उसे तुम स्वीकार करो और मैं तुम्हारे झगड़े को निपटाने में कुछ करूं। उसकी बात सुन सब दैत्य बिना परिणाम बोले पुचकारने लगे कि हमें स्वीकार है। तब मोहिनी बोली, यह ऐसे नहीं पिया जाता। सब दैत्य उपवास रख स्नान कर अग्नि में आहुति दे, ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन करा, नए वस्त्रों को पहन पूर्व दिशा में आगे की ओर बिछे हुए कुश के आसनों पर बैठो। फिर उस सभा में मोहिनी ने अमृत कलश लिए प्रवेश किया। उस समय मोहिनी रूप की खुली हुई केश राशि और उसके मंद मंद हंसने को देख देव दानव अपनी सुधबुध भूल गए। भगवान ने सोचा कि इन दैत्यों को अमृत देना सर्प को दूध पिलाने के समान है, इसलिए उनको अमृत ना दिया और उनकी अलग पंक्ति कर दी। फिर देवता अलग बैठे और दैत्य अलग। फिर कलश ले बातों से दैत्यों को ठगते हुए दूर बैठे देवताओं को जरा और मृत्यु को दूर करने वाला अमृत पान करा दिया। तब राहु बोला, मुझे तो कुछ दाल में काला दिखता है, मैं तो जाता हूँ। ऐसे कह देवताओं का वेश बना देवताओं की पंक्तियों में घुस गया और सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया। जब मोहिनी उसको अमृत पिलाती आई, तब चंद्रमा और सूर्य ने उसकी सूचना दी। तब भगवान ने अमृत पान करते हुए राहु का सिर चक्र से काट डाला, उसका सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बनाया। उसी बैर से राहु सूर्य चंद्र पर अब तक दौड़ता है। इसी को ग्रहण कहते हैं।
जब सब देवता अमृत पी चुके तब भगवान ने अपना रूप धारण कर लिया। इस तरह यद्यपि सुर और असुर समान थे परंतु अमृत की प्राप्ति रूप फल में विपरीत रहे। इससे समझना चाहिए कि प्राण धन मन कर्म वचन से देह और पुत्र आदिकों के लिए जो किया जाता है वह असत है। जो युद्ध भगवान निमित्त किया जाता है वही फल देने वाला होता है। स्कंद 8 अध्याय 9 देवासुर संग्राम। देव असुर संग्राम। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस तरह यद्यपि दैत्यों ने समान परिश्रम किया था परंतु भगवान से विमुख होने के कारण उनको अमृत नहीं मिला। अमृत देवताओं को पान करा के भगवान गरुड़ पर चढ़ चले गए। असुरगण देवताओं की इस वृत्ति को न सह सके और लड़ने के लिए चढ़ दौड़े। तब देवता भी अमृत पीने से निशंक हो लड़ने लगे। समुद्र किनारे घोर युद्ध हुआ जिसका नाम देवासुर संग्राम पड़ा। हे परीक्षित, सेनापति बलि यथेष्ट गामी विमान पर चढ़ आया। विमान के चारों ओर बड़े बड़े सेनापति थे। तदंतर बलि के योद्धा गण गरजने लगे। उनको उत्तेजित देख इंद्र को क्रोध आया। तब वह भी ऐरावत पर चढ़ दैत्य दानव एक एक को पहचान कर द्वंद्व युद्ध करने लगे। राजा बलि इंद्र के संग, तारक स्वामी कार्तिक के संग, हेती वरुण के संग, परहेती मित्र के संग, काल नाग यम के संग, मैं विश्वकर्मा के संग, शंभ त्वष्टा के संग, विरोचन सूर्य के संग अपराजित, नमुची वृषवर्षा के संग अश्विनी कुमार, बलि के वाणार्दिक 100 पुत्रों के संग सूर्यदेव, राहु के साथ चंद्रमा, पुलोम के साथ अग्नि, शुंभ निशुंभ के साथ भद्रकाली का युद्ध होने लगा। इस तरह दैत्य दानव एक दूसरे को जीतने की इच्छा से एक दूसरे को मारने लगे। बलि ने 10 वाण इंद्र के और 3 ऐरावत के, 4 पादरक्षों के और 1 महावत के मारे। इंद्र ने उनको बीच में ही काट गिराया। बलि ने अद्भुत चमत्कार को देख एक शक्ति उठाई, उसको इंद्र ने उसके हाथ में ही काट गिराई। फिर शूल, प्रास, तोमर, परिधि आदि जो जो अस्त्र बलि ने उठाए सब इंद्र ने काट गिराए। तब दैत्य देवताओं की सेना पर वर्षा बरसाने लगे। तदनंतर समुद्र मर्यादा छोड़ उछला, पवन के वेग से उठी लहरों से भूमि को डुबाता हुआ दिखाई पड़ा। दैत्यों ने जब ऐसी माया रची तब देव सेना दुखी हो गई। तब उनके द्वारा नारायण का ध्यान करते ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान के आने पर माया दूर हो गई। संग्राम में भगवान को देख काल नेमी ने एक त्रिशूल मारा। भगवान ने उसे पकड़कर उसके सिंग और काल नेमी दोनों को मार डाला। तदंतर माली सुमाली लड़ने के लिए आए। तब भगवान ने अपने चक्र से उनके सिर काट दिए। इतने में माल्यवान गदा ले गरुड़ को मारने दौड़ा। तब भगवान ने चक्र से उसका सिर काट दिया। सुखदेव जी कहने लगे, इंद्र ने बलि के मारने को जब वज्र उठाया तब प्रजा हाहाकार करने लगी। इंद्र ने बलि पर वज्र प्रहार किया तब वह रथ सहित गिरकर मर गया। तब जम्भासुर मित्र को गिरा देख इंद्र के कंठ पर गदा प्रहार कर फिर हाथी की कनपटी पर मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो हाथी ने घोंटू टेक दिए। मातली सहस्त्र घोड़ों के रथ को ले आया और इंद्र उसमें बैठ गया। जब जंब ने सारथी की प्रशंसा की और मातली को उस त्रिशूल से मारा, मातली ने त्रिशूल की वेदना को सह लिया। यह देख इंद्र ने वज्र से जंब का सिर काट डाला। जंब का मरण सुन नमुची, बलि और पाक उसके सजातीय वहां आ इंद्र के मारने को उपस्थित हो गए। बलि ने सहस्त्र बाणों से घोड़ों को मार डाला। पाक ने मातली के 200 बाण मारे और रथ तोड़ डाला। नमुची 15 बाण मार गरजने लगा। उन असुरों ने इंद्र को रथ और सारथी सहित बाणों से ढक दिया। तदंतर इंद्र ने वज्र उठाया और उसे बलि और पाक दोनों का सिर काट डाला। तब नमुची शोक से आतुर इंद्र के मारने को त्रिशूल ले यह कहता हुआ दौड़ा, इंद्र अब इस त्रिशूल से तुमको मार लिया। उस त्रिशूल को आता देख इंद्र ने उसके टुकड़े कर दिए और फिर उसका सिर काटने को वज्र फेंका, लेकिन उससे नमुची की त्वचा भी नहीं घटी। यह देख इंद्र दुखित हो गया। आश्चर्य है कि जिस वज्र ने वृत्रासुर को मार दिया उसी वज्र का नमुची की त्वचा से तिरस्कार कर दिया। अब मैं इसको नहीं उठाऊंगा।
जब इंद्र दुखित हो रहा था तब आकाशवाणी ने कहा, हे इंद्र, सोच मत कर, मेरे वर से यह न गीले में मरेगा न सूखे में, इसमें इसके मारने का दूसरा उपाय सोचो। तदंतर समुद्र का झाग इंद्र की निगाह में आया। उसने सोचा कि ये ना सूखा है ना गीला। ऐसा विचार कर झाग को लेकर इंद्र ने उससे नमुची का सिर काट डाला। वायु, अग्नि और वरुण आदि ने अनेक दैत्य मार डाले। हे राजन, दानवों का नाश देख ब्रह्मा ने नारद को देवताओं के पास भेजा। तब नारद देवताओं के पास जा कहने लगे, हे देवताओं, नारायण की कृपा से आपको अमृत मिल गया, कीर्ति और लक्ष्मी की वृद्धि हुई, अब युद्ध से निवृत्त हो जाओ। तब देवता नारद का वचन मान क्रोध त्याग स्वर्ग को चले गए तथा नारद के कहने पर दैत्य भी बलि के शरीर को ले अस्ताचल को चले गए। वहां जिन दैत्यों ने हाथ पांव नष्ट नहीं हुए थे, सिर विद्यमान थे, उनको शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से जिला दिया। फिर शुक्राचार्य ने बलि की देह पर हाथ फेरा, इससे वह जी उठा। हे राजन, बलि पराजित होने पर भी खेदित नहीं हुआ, क्योंकि वह तत्ववेता था।